अस्सलाम वालेकुम डियर कोर्स मेंबर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा लास्ट फॉर्मल लेक्चर है। इसके बाद एक कंक्लूडिंग लेसन होगा सिर्फ। अच्छा, ये जो हमारा लास्ट लेक्चर है ये है अफर्मेशंस के ऊपर। अफर्मेशंस का मतलब होता है अपने आप से कोई अहद करना, वादे करना, उसको दोहराना, अपने अहद को अपने जहन में, अपने दिल में ताज़ा करना, ताकि हमारी ज़िंदगी की मोटिवेशन और हमारा जज्बा और हमारी एनर्जी बरकरार रहे और हम एक मोटिवेशन से ज़िंदगी गुजारें। एफर्मेशंस हम कैसे करते हैं कि हम अपने आप से गुफ्तगू करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, जोश के साथ अपने आप से मुआहदे करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। और ये गुफ्तगू हमने कैसे करनी है, हमने स्टार्ट में सीखा था कि हमने आगे सारे एक्सरसाइजेज अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में करनी है। तो ये एफर्मेशंस भी हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में करेंगे। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड मैंने आपको बताया था कि दिन में 2-3 औकात ऐसे होते हैं जब कुदरती तौर पर हमारा जहन एक लोअर फ्रीक्वेंसी स्टेट पर होता है। उसका हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस का लिंक बना हुआ होता है। जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम प्लान करते हैं, जो हम अहद करते हैं, जो हम अपने आप से कहते हैं, वो हमारे लाशऊर में चला जाता है, प्रोग्राम हो जाता है। और हमारा लाशऊर उस प्रोग्राम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी को लेके चलता है, हमारी ज़िंदगी को उस प्रोग्रामिंग के मुताबिक अच्छा या बुरा बनाता है। अगर हमने बुरी प्रोग्रामिंग की है उस टाइम में, तो वो हमारी ज़िंदगी को बुरा बना देगा, और हमने अच्छी प्रोग्रामिंग की है तो वो हमारी लाइफ को अच्छा बना देगा। ये 3 टाइम कौन से होते हैं? एक, सोने से पहले जब हम अपने सारे काम ख़त्म करके ईज़ी होके, रिलैक्स होके, मोबाइल पे अलार्म लगा के, मोबाइल साइलेंट करके हम सोने के लिए आहिस्ता आहिस्ता नींद की तरफ जा रहे होते हैं। ये वो टाइम होता है जब हमारे जहन की सोचें कम हो रही होती हैं, एक्टिविटी कम हो रही होती है। हम अपने जहन को कह चुके होते हैं कि अब हमने सोने की तरफ जाना है। उसकी सोचें, उसकी एक्टिविटीज़ कम हो रही होती हैं। जहन में न्यूरल एक्टिविटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सुकूत पज़ीर हो रही होती है, ठहराव आ रहा होता है उसमें। और ये एक ऐसा खूबसूरत वक्त होता है जब हमारे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस का एक लिंक इस्टेब्लिश हुआ होता है, बड़ा अच्छा। इस वक्त अगर हम जो सोने से पहले सोचें, वो उस हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर रखता है। जो इस वक्त जो सोचेंगे वो सीधा हमारे लाशऊर में प्रोग्राम हो जाएगा। आपने नोट किया होगा, अगर आप कभी सोने से पहले अगर आप डिप्रेस हैं, किसी बात पे आपका मूड ऑफ है, तो जो बातें सोचते हैं, और आप जो ज़ाहिर है उसमें बंदा नेगेटिव सोचता है, थोड़ा सा मायूसी वाली चीज़ें सोचता है, दोहराता है सोचों को, तो आपका अगला दिन पूरे का पूरा बहुत डिप्रेस गुजरता है। अगले पूरे दिन मूड ऑफ रहता है। वो इसलिए ऐसा होता है कि हमने अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी अपने जहन के अंदर, तो हमारा अगला दिन बुरा गुजरेगा। और अगर हम रोज़ाना इस टाइम पे नेगेटिव, मनफी, मायूसी वाली चीज़ें सोचेंगे, तो पूरी ज़िंदगी हमारी मनफी, नेगेटिव हो जाएगी, डिप्रेस्ड हो जाएगी और मायूसी वाली हो जाएगी। और ज़ाहिर है उसके बाद हमें ज़िंदगी का मज़ा भी नहीं आएगा, ज़िंदगी में कुछ मिलेगा भी नहीं। और इसी तरह अगर इस वक्त को पॉजिटिव इरादे करें, आपने कभी सोचा होगा, बल्कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा ये बात, कि कभी हमने कोई अपना काम करना होता है तो हम रात को सोने से पहले एक स्ट्रॉन्ग जोश के साथ उसके प्लानिंग कर रहे होते हैं, इरादे कर रहे होते हैं, अपने जहन को उसको ताज़ा कर रहे होते हैं, अपने आप को पका रहे होते हैं कि हमने ये काम करना है और ये हमने इस तरीके से करना है। जैसे नेक्स्ट डे कोई हमारी मीटिंग होती है, कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो हम अपने आप से बातें करके, दोहरा के, जोश के साथ अपने आप को हम अपने जहन में ताज़ा कर रहे होते हैं कि हमने ये काम करना है, इस तरह करना है। जब हम ऐसा करते हैं रात सोने से पहले, तो अगला दिन हमारा बड़ा उस काम के लिए बड़ा फोकस्ड गुजरता है, बड़ा मोटिवेटेड गुजरता है। हमारे जहन में उसकी बहुत ज़्यादा तलब होती है और हम उसी के लिए काम कर रहे होते हैं बड़ा फोकस्ड होके। तो ये इसका फ़ायदा है अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड रात सोने से पहले यूज़ करने वाला। इसी तरह सुबह उठने के बाद वो टाइम जब आप सुबह बेदार तो हो गए हैं, लेकिन आप ब्रेकफास्ट करने के उसमें हैं, चेंज ओवर कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, अपने काम पे, ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना है तो जा रहे हैं रास्ते में, ये वो टाइम होता है, एक बड़ी सुकून सी की कैफियत होती है। और इंसान इस चीज़ को, उस लम्हे को, बाज़ औक़ात कुछ सोचते हुए, उस लम्हे में जो चीज़ सोचता है इंसान उसको एंजॉय कर रहा होता है, अगर नेगेटिव नहीं सोच रहा तो ये भी वो टाइम होता है जब अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड होती है। इसमें जो कुछ कहें हमारा सीधा लाशऊर में जाता है और हमारे लाशऊर में प्रोग्रामिंग हो जाती है। और थर्ड टाइम वो होता है जब हम दिन के किसी औकात में अकेले बैठे तन्हाई में, या इवन कोई हल्का फुल्का लाइट सा काम करते हुए भी, ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा जहन इन्वॉल्व नहीं है, लाइट सा काम करते हुए भी जो हमारे जहन में सोचें चल रही होती हैं, हम बड़े अपने ध्यान में कुछ सोच रहे होते हैं, जब किसी को हमें टोकना पड़ता है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ये वो टाइम होता है जब हम एक बहुत फोकस्ड और रिलैक्स माइंडसेट के साथ हम कुछ सोच रहे होते हैं। ये भी अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड होती है। या अगर हम दिन को आराम करने के लिए लेटें, कैलूला करने के लिए, सस्ताने के लिए लेटें, तो उसमें भी
हम एक रिलैक्स माइंड स्टेट में चले जाते हैं। ये वो 3 टाइमिंग है जिसमें हमने पॉजिटिव मुस्बत सोचेंगे, अपने आप को एफर्म्स करेंगे, एफर्मेशंस देंगे, तो क्या होगा, हमारी ज़िंदगी बहुत पॉजिटिव गुजरेगी, फोकस गुजरेगी, मोटिवेटेड गुजरेगी, एनर्जी के साथ गुजरेगी। और अगर इसमें नेगेटिव सोचा तो काम हो जाएगा ख़राब। एफर्मेशंस की एग्जांपल वही है जो मैंने दी है कि बाज़ औक़ात हम अपने नेक्स्ट डे की कोई एक्टिविटी की प्लान कर रहे होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, हम सोच रहे होते हैं, उसके बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, बार बार दोहरा रहे होते हैं, और अगला दिन हमारा पूरा उस चीज़ के ऊपर मोटिवेटेड और फोकस गुजरता है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। तो हम इन 3 टाइमिंग्स को यूज़ करेंगे एफर्मेशंस करने के लिए। एफर्मेशंस की कुछ एग्जांपल्स 2, 3, 4 सेंटेंसेस के ना 5 to 6 डिफरेंट किस्म की एफर्मेशंस के सेंटेंसेस जो कि डिफरेंट मकासद के लिए कोई यूज़ कर सकता है। मिसाल के तौर पे किसी को अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन की ज़रूरत है, किसी को कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, किसी को कोई और अपनी क्वालिटी हैबिट की ज़रूरत है या छोड़ने की ज़रूरत है। जो डिफरेंट किस्म की एफर्मेशंस आप लोगों के कोर्स में जो हमने जनरली एनालाइज़ किया था किसको क्या ज़रूरत है, वो एक पैकेज होगा कि 7 to 8 डिफरेंट किस्म की एफर्मेशंस आपको हम ग्रुप में टाइप फॉर्म में आपको मैं शेयर करूँगा। आप लोगों में ने उसमें से अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ चुननी है और उसको इन 3 टाइमिंग्स के ऊपर अफ़र्म करना है, यानी अपने आप को दोहराना है। दोहराने का क्या तरीका होता है, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में आप चले गए, आपने वो चीज़ें जो दोहरानी है उसका ख़ुलासा समझ लिया और अपने अल्फाज में अपने आप को एड्रेस करके जोश के साथ अपने आप को अपने कहना है कि हमारा ये मकसद है, हमने ये करना है कल, चाहे वो अगले नेक्स्ट डे के लिए करें, चाहे वो पूरे वीक के लिए करें, चाहे वो पूरे मंथ के लिए करें, वो आपके जहन में होगा कहते हुए कि हम जैसा आप अपने आप को नेक्स्ट डे या पूरा वीक या पूरा मंथ रखना चाहते हैं वैसी आपने अफर्मेशंस बोलनी होंगी। और एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा, उसमें से चूज़ करेंगे आपने कम से कम दिन में 3 दफ़ा ये एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट 3 डेज़ की एक्सरसाइज है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो 3 दिन तक आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, 3 दफ़ा करें, दिन में 4 दफ़ा करें, 3 से 4 दफ़ा, 4 दफ़ा बहुत मुनासिब है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और एक दिन आप करेंगे, नेक्स्ट डे आप कैसा फ़ील करेंगे वो आप मुझसे शेयर करेंगे कि जी हमने जो कल अफर्मेशंस की थी उसका हमारी ज़िंदगी में इमीडिएट इफ़ेक्ट नेक्स्ट डे क्या आया है वो आप मुझसे शेयर करेंगे, उससे नेक्स्ट डे क्या इफ़ेक्ट आया वो शेयर करेंगे, उससे नेक्स्ट डे क्या आया वो शेयर करेंगे। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ है इसमें कि जो लोग रात सोने से पहले अफर्मेशंस करेंगे ना, वो आपने अपने जहन को ज़्यादा जोश से नहीं करनी, वो वाली रात सोने से पहले वाली अफर्मेशंस जो है वो इफ़ेक्ट उसका सबसे ज़्यादा होता है हमारे नेक्स्ट ईयर पूरी लाइफ में। लेकिन अगर वो हम ज़्यादा जोश से और ज़्यादा मोटिवेटेड हो के प्रॉपर तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से करें तो उसका एक थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज होता है कि आपका जहन थोड़ा सा एक मोटिवेटेड से हायर एनर्जी स्टेट में आ जाता है और आपको नींद थोड़ी सी फिर देर से आती है उसके बाद, तो यानी कि आपको सोने में टाइम लग जाता है। वो काम तो बहुत अच्छा हो गया जो आपने किया, लेकिन सोने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ी सी नींद मुतासिर होगी। तो जो रात वाली एक्टिविटी है वो आपने मीडियम लेवल के, यानी कि मीडियम लेवल की आपने जोश के साथ अपने आप को कहनी है। बल्कि अगर आप 10 से 15 दफ़ा वो आपने अपने आप से बातें दोहरानी है, जो एक 2-3 सेंटेंसेस का एक पैकेज होगा। तो रात सोने से पहले जो लोग करें वो करें ज़रूर, लेकिन वो उसको नॉर्मल अपनी जो सोच की हल्की सी टोन है ना उसी में करते चले जाएं। आपने जोश, सोच के अंदर भी हमारा जोश होता है ना, जिस तरह हम ज़ुबान से बोलते हैं तो बाज़ औक़ात हम ईज़ी बोल रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम जोश से बोल रहे होते हैं। इसी तरह जब हम सोच में कुछ चीज़ सोचते हैं, बाज़ औक़ात हम हल्की सोच में सोच रहे होते हैं, बाज़ औक़ात जोश से सोच रहे होते हैं। तो ये जो रात वाली चीज़ है ना, ये आपने हल्की उस टोन में करनी है, और बल्कि आपने करना इस तरह है कि आपने स्टार्ट करना है नॉर्मल टोन से, कि हम अपनी ज़िंदगी में, मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है, अब से मैंने ये करना है, जो हम आपको एग्जांपल्स देंगे उसमें से। और स्टार्ट नॉर्मल टोन से करना है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी टोन कम करते चली जानी है, हल्की धीमी